कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं अप्रैल मंथ की। देखेंगे अप्रैल का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं, आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेंगे और चैलेंजेस क्या होंगे और डिवाइन की क्या गाइडेंस रहेगी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, इस पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको गाइडेंस मिले, मैसेजेस मिले, ठीक है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है और रिसीविंग मोड में रहना है। ठीक है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही है जो आपको बेटर बताने वाली है कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं। ठीक है, तो इंट्यूटिवली आपको इन मैसेजेस को रिसीव करना है। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है, क्या लेकर के आ रहा है अप्रैल का महीना कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। जर्नी का कार्ड है, ट्रैवलिंग हो सकती है और एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़। तो ये मंथ आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, दरवाजे आपके लिए नए खुल रहे हैं, किसी जर्नी पर आप बेसिकली जा सकते हो। ये कार्ड्स दोनों यही बता रहे हैं मुझे आपके लिए। ठीक है, कहने का मतलब ये ट्रैवल, देखिए, या तो आप स्पेसिफिकली ट्रैवल कर सकते हो या फिर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना भी हो सकता है। ठीक है, जॉब शिफ्टिंग हो सकती है, घर शिफ्ट करना हो सकता है। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि आपके अकॉर्डिंगली कौन सी एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो ये मंथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, ऑप्शंस आपके पास होंगे इस महीने में। और इस महीने में आपको जितना हो सके बैलेंस रहना है गाइस, क्योंकि यहाँ पर 6 और 2 की एनर्जीज है। ठीक है, 6, 2 + 4 6 और यहाँ पर 2 की एनर्जीज। तो बैलेंस आपसे मांगा जा रहा है ताकि आप सही पाथ को चूज़ कर पाएँ, सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ पाएँ। यहाँ पर डिवाइन आपको गाइड करने वाले हैं। आपकी जो साइकिक पावर्स हैं, कहने का मतलब जो आपकी इंट्यूशन है, उसी के बेसिस पर आपको वो पाथ दिखाया जाएगा, आपको वो राह दिखाई जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मैं जैसे कि वो लाइट आपके पाथ पर जैसे आपको रोशनी दिखाई जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, क्या चूज़ करना है। तो आपकी इंट्यूशन इस वक्त में आपका बहुत साथ देने वाली है। और ताकि आप अपनी इंट्यूशन को बहुत अच्छे से सुन पाएँ, उस गाइडेंस को ले पाएँ, उसके लिए आपका बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, रात का समय आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि अगर ये मंथ में आप किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक होते हो ना कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पाथ्स हैं, तो आपको करना क्या है, रात को थोड़ा सा वॉक पे निकल जाओ, अकेले बिल्कुल। ठीक है, किसी पार्क में चले जाओ या मतलब ऐसे ही थोड़ा सा वॉक करो, वहाँ पर मतलब अकेले चलो थोड़ा सा। ये लिटरली मुझे ऐसा वो मैसेज दे रहे हैं जैसे चलते चलते ना कंटम्पलेट करना, कुछ ना कुछ आइडिया, कुछ ना कुछ थॉट वो आपको देने वाले हैं। ठीक है, ये मंथ में। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए क्या आ रहा है अप्रैल मंथ में। हाँ बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की क्या एनर्जीज रहेगी अप्रैल मंथ में। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, लेकिन नहीं, ये मेरी इंट्यूशन ही नहीं मान रही है क्योंकि ऊपर से ही आ गई ये कार्ड। मैं एक बार और शफल करके लेना चाहूँगी। क्या एनर्जी रहेगी कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की। सोर्स, ओके, वाओ, ये होम कमिंग वाली एनर्जीज भी मुझे लग रही है। माइंडसेट, स्ट्रेस, ओह, आप स्ट्रेस भी ले रहे हो ये मंथ में। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि
ये मंथ ना आप रेडी हो कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, कोई एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, किसी नई जगह पर शिफ्ट होने के लिए। अभी ये कोई नया घर हो सकता है, कोई न्यू जॉब हो सकती है, ठीक है, नया ऑफिस हो सकता है, कोई नया बिजनेस हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो, कोई ये न्यू प्रोजेक्ट भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को रिसीव कीजिए, ठीक है। बट इसके साथ ही साथ ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये जो भी कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है ना, मे बी आप ये मंथ में जो है, क्योंकि ये एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज है, तो मे बी आप इस मंथ में अपने किसी ट्रू साइड से आप कनेक्ट होने वाले हैं, आप अपने पैशन से कनेक्ट होने वाले हैं, उसको लेकर के आप करने के बारे में सोच रहे हैं कि आगे बढ़ें कुछ, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास, ठीक है, कुछ अपने टैलेंट्स के साथ, अपने गिफ्ट्स के साथ आगे बढ़ना, ठीक है, उनके साथ कोई न्यू बिगनिंग की एनर्जीज मुझे यहाँ पर लग रही है। बट उसके साथ ही साथ ना स्ट्रेस लेवल भी बहुत हाई मुझे आप लोगों का लग रहा है, इसी शिफ्टिंग या इसी न्यू बिगनिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा आप सोच विचार कर रहे हो, ठीक है, बहुत प्रेशर आप ले रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जीज आप लोगों की यहाँ पर नज़र आ रही है। लिटरली ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी नई जर्नी है, ये जो भी नया शिफ्ट है ना आप लोगों के लिए, ये बहुत चैलेंजिंग रह रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें चैलेंजेस बहुत होंगे, ठीक है, या फिर मैं इसे कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, या इसे मुझसे हैंडल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज़ में आप लोग यहाँ पर ये मंथ में रहने वाले हो। चलिए देख लेते हैं आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, लव लाइफ और अदर रिलेशनशिप्स आपके कैसे रहेंगे। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, लव लाइफ और अदर रिश्ते, हारमोनियस एनर्जीज हैं, ठीक है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। और करियर, अबंडेंस, क्या बात है ब्यूटीफुल। हेल्थ कैसी रहेगी, गाइडेंस, ओके। ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज। स्पिरिचुअलिटी, कैप्रिकॉर्न, स्पिरिचुअलिटी, पार्टिसिपेट, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, ओके। चैलेंजेस क्या रह सकते हैं माँ बाबा, प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न के लिए इस मंथ में चैलेंजेस क्या रह सकते हैं। न्यू विजन, ओके। क्यों आया ये चैलेंज में, पता है, न्यू विजन। अब आप कहोगे नई नई शुरुआत हो रही है, सब अच्छा हो रहा है, तो ये न्यू विजन का कार्ड क्यों आ गया चैलेंज में, ठीक है। बेसिकली ये न्यू विजन का कार्ड जो है ना, ये हैंग्ड मैन की एनर्जीज है, ठीक है, और ये बताता है कि नए सिरे से चीज़ों को देखना, अपनी एनर्जीज़ को ना हाई करना, और बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ से अटैच नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर मटेरियलिस्टिक अबंडेंस आप लोग बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। और ओके, एक कार्ड और पहले हम ले लेते हैं आपके लिए जो फाइनल गाइडेंस है ओवरऑल, ठीक है, फिर उस बेसिस पर मैं आपको बताती हूँ। आउटसाइडर की एनर्जीज है, ओके माय डियर। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए ये कार्ड पता है क्या कह रहे हैं, ये तीनों ही कार्ड, ये आपका स्पिरिचुअलिटी के लिए आया था, ये आपका चैलेंज है, और ये जो है ये आपकी ओवरऑल गाइडेंस है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका माइंडसेट भी आए हैं ना, स्ट्रेस इतना ले रहे हो आप, ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर बोला ही जा रहा है कि आपके लिए ना मतलब हायर वाइब्रेशंस में रहना एक तो चैलेंज होगा, ठीक है, मतलब स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना, ये आपके लिए बहुत चैलेंज रहने वाला है। हैंग्ड मैन का कार्ड अगर आपने देखा होगा वो उल्टा लटका हुआ, ठीक है, हम उस कार्ड की बात कर रहे हैं जो उल्टा लटका हुआ है, ठीक है। आप लोग जो है ना, क्योंकि मटेरियल आपके यहाँ पे रिश्ते अच्छे हैं, करियर बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप यहाँ पर हो क्या रहा है कि आप स्पिरिचुअली डिटैच हो रहे हो, ओके। तो आप यहाँ पर बैलेंस क्रिएट नहीं कर रहे हो। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं आपको ना अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। कैसे? अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी मटेरियल लाइफ में, ठीक है। जो आपका 3D वर्ल्ड है, आपके रिश्ते हैं, नाते हैं, आपका करियर है, पैसा है, हेल्थ है, वो सब एक साइड,
और स्पिरिचुअलिटी एक साइड। आपको एक साइड को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा अटैचमेंट और थोड़ा सा डिटैचमेंट, ये दोनों एनर्जीज की आपको ज़रूरत है ये मंथ में। और जितना आप इन चीज़ों को बैलेंस करके ये मंथ में रखोगे ना, उतना ही आप अपनी लाइफ में ये जो अबंडेंस है उसको आप रख पाओगे, ठीक है। क्योंकि अबंडेंस तो आ रही है आपके लिए, ये करियर में आया है ना आपका अबंडेंस का कार्ड, ये भी देख रहे हैं, ये आपकी जो फिजिकल वर्ड है, ये देख रहे हो धरती माँ है, ये फिजिकल वर्ड की बात कर रहा है। और ये जो पर्सन है ये बादलों में बैठे हुए हैं, ठीक है, ये आपके स्पिरिचुअल वर्ड की बात कर रहा है। ऊपर भी जो है ये यिन और यैन की एनर्जीज है, ठीक है। कहने का मतलब आपको स्पिरिचुअल लाइफ और मटीरियल लाइफ दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तभी आप इस ऊर्जा को परमानेंट अपनी लाइफ में रख पाओगे। अदरवाइज ये आई है तो ये चली भी जाएगी। तो कहने का मतलब जो खुशियां आपको ये मंथ में मिल रही है, अगर आप चाहते हो अच्छे से कि ये खुशियां मेरी लाइफ में बनी रहें, बरकरार रहें, तो उसके लिए आपका अपनी लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आप पहले ये देखिए कि क्या आपका, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका झुकाव जो है ना आपके मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में ये डिमांड हो रही है आपकी। देख रहे हो यहाँ पर एक हाथ ऐसे है और एक हाथ ऐसे है। यहाँ पर अगर आप क्लोजली देख पाओ तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, होप विजिबल हो आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इक्वल गिव एंड टेक रखो, ये नहीं कि एक साइड आपने ज़्यादा दे दी, ठीक है। ये नहीं कि मटेरियल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा आ गए और स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा चले गए और मटेरियल लाइफ को आप इंजॉय ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप इतने डिटैच हो गए हो, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि दोनों चीज़ों को इंजॉय करना है, आपको दोनों में बैलेंस मेंटेन करके रखना है। मटेरियलिस्टिकली जो भी आप रिसीव कर रहे हो उसे भी इंजॉय करो, लेकिन उस वक्त में, उस खुशी के टाइम में, उस अच्छे वक्त में आपको डिवाइन से डिटैच नहीं होना है, उनको याद रखना है, उनके साथ अपने कनेक्शन को कम नहीं करना है, उस कनेक्शन को और बढ़ा देना है। ये कार्ड आपको ये बोल रहा है, ये जो चैलेंज का कार्ड आया है, ठीक है। और आपको यहाँ पर यही बताया जा रहा है, ये देख रहे हो ना, ये ओवरऑल गाइडेंस का कार्ड है आपके लिए, ठीक है। चैलेंज मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और ओवरऑल गाइडेंस का कार्ड भी आपको यही बता रहा है। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है कि अगर आप इस एनर्जीज को परमानेंट रखना चाहते हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, सब कुछ डाउनवर्ड में चला गया, आप अकेले रह गए, ठीक है। फाइनेंशियली ना रिश्ते हैं, ना करियर है, ना पैसा है, ना हेल्थ अच्छी है, कुछ भी अच्छा नहीं है अभी। अगर आप इसको परमानेंट चाहते हो ना, अगर ये चीज़ नहीं चाहते हो, परमानेंट चाहते हो, तो फिर आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और अपनी लाइफ के अदर एरियाज़ में देखिए कहाँ पर आप आउट ऑफ बैलेंस हो, कहाँ पर बैलेंस नहीं है। क्या रूटीन में डिसबैलेंस है, रूटीन आपका सही नहीं चल रहा है, क्या है, क्या क्या चीज़ है जो आप एक्सट्रीम लेवल पर कर रहे हो, वहाँ पर भी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो तभी आप इस ऊर्जा को परमानेंट अपनी लाइफ में रख पाओगे। ये तीनों कार्ड्स आपके जो है आपको यही बता रहे हैं, ठीक है। और ये जो स्पिरिचुअलिटी के लिए आपका कार्ड आया है, स्पिरिचुअलिटी के लिए यहाँ पर यही बता रहा है कि ये मंथ इक्वल गिव एंड टेक करने का है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक, मटेरियल लाइफ में जितना दे रहे हो उतना ही स्पिरिचुअल लाइफ में भी दो, स्पिरिचुअल लाइफ में जितना दे रहे हो मटेरियल लाइफ को भी उतना ही इंजॉय करो, ठीक है। तो आपको आराम भी करना है, आपको काम भी करना है, आपको एंजॉय भी करना है, आपको डिवाइन से भी कनेक्ट होना है, सारे काम आपको बैलेंस वे में करने हैं, ठीक है। ये मंथ बेसिकली रहेगा आप लोगों का कि आप लोग जितना हो सके ना टाइम टेबल अपना बनाएं, ठीक है। अपने रूटीन को ठीक करें, रूटीन हर चीज़ को बैलेंस करके चलें। जितना बैलेंस करके चलोगे आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, आपके फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, आपका करियर अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, समय पर सोना, समय पर जागना, समय पर खाना, हर चीज़ आपकी बैलेंस रहेगी, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके रिश्तों की। तो माय डियर, रिश्ते बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में ना आप कुछ ऐसा अचीव कर रहे हो जो आप चाहते थे, जिसे कहते हैं ना कि वो सुकून मिल रहा है, सुकून के पल आप बिता रहे हो अपनों के साथ। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना घर की एनर्जीज भी मिल रही है। मे बी आप में से कुछ लोग अपना खुद का घर खरीदना चाह रहे थे, खुद की गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, मतलब जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, जो सोच थी वो मिलती हुई मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रही है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब कहने का कि ये मंथ
ना आपके करियर में तो स्टेबिलिटी आएगी ही आएगी, आपके रिश्तों में भी वो स्टेबिलिटी यहाँ पर आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मे बी आप कमिटेड हो जाएं, ठीक है, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दे, शादी की बात चल सकती है, ठीक है, रिश्ता पक्का हो सकता है, रोका हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, ठीक है, लिटरली शादी भी हो सकती है, ऐसे चांसेस बनते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। जो लोग यहाँ पर सिंगल्स हैं, उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंट्री कर सकता है, ठीक है। आपके रिश्तेदार कोई बता सकते हैं, रिश्तेदारों में से आता हुआ कोई एनर्जीज मुझे मिल रही है, ठीक है। आपके रिलेटिव्स जो है, सॉरी टंग ट्विस्ट हो रही है मेरी, आपके जो रिलेटिव्स हैं वो बता सकते हैं, उनकी तरफ से कोई रिश्ता आ सकता है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है आप लोगों के लिए। और जो लोग मैरिड कपल्स हैं, अगर आप लोग कंसीव करना चाह रहे थे, बच्चा चाह रहे थे, तो यहाँ पर वो एनर्जीज भी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। बच्चों को लेकर के अगर कुछ कन्फ्यूजन्स थी या चिंता में थी, तो वो चिंता आपकी हटती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। बच्चों को लेकर के, अभी चाहे वो कंसीव करने को लेकर के हो या फिर स्पेसिफिकली बच्चे को लेकर के ही कोई इशू अगर आपका था, जिस स्कूल में एडमिशन कराना या फिर और कोई हेल्थ को लेकर के इश्यूज, तो वो भी चीज़ें हील होती हुई नज़र आ रही है मुझे। बेसिकली रिश्तों को लेकर के, चाहे आपके लव रिलेशनशिप्स हों, चाहे अदर रिलेशनशिप्स हो, सब में हार्मनी क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है और आप अपनों के साथ बहुत ही अच्छा सुकून भरा, प्यार भरा टाइम यहाँ पर स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। और ये मंथ ये भी बता रहा है कि आप जितना रिश्तों में दे रहे हो ना, उतना आपको मिल भी रहा है, ठीक है। तो वो जैसे कहते हैं ना कि इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं रहेगा, कंप्लेंट्स नहीं रहेंगी कि मैं इतना कर रहा हूँ, सामने वाला पर्सन उतना नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अगर दे रहे हैं तो सामने वाला पर्सन भी आपको दे रहा है, उतनी आपकी केयर कर रहा है, आपके इमोशंस को समझ रहा है, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जीज है। कुछ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो लोग यहाँ पर अपने इमोशंस का, अपने प्यार का इजहार करना चाह रहे थे ना, तो यहाँ पर वो इजहार करते हुए, अपने इमोशंस यहाँ पे एक्सप्रेस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो शायद कोई आप अपने फीलिंग्स आपको बता रहे हैं, आप बहुत खुश हो रहे हो, या फिर आप अपनी फीलिंग्स किसी को बता रहे हो, तो वो खुशी आपके अंदर आती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि फाइनली मैंने बता दिया, ठीक है। ये वो ऊर्जा भी है। अगर आप में से कुछ लोग किसी को अपने दिल की बात बताना चाह रहे थे, तो ये वक्त बहुत अच्छा है माय डियर, आप इस वक्त में आप बता सकते हो, ठीक है। रही बात करियर की अगर बात की जाए, तो अगेन बोलूँगी अबंडेंस का कार्ड है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। देखिए, फिजिकल फॉर्म में कहूँ तो बहुत अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत बरकत को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारी मनी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट कोई हाथ लग सकता है, अगर आपका बिजनेस है तो कोई नई डील पक्की हो सकती है जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर उनकी सैलरी इंक्रीज होते हुए देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए उनका प्रमोशन में यहाँ पर होते हुए देख रही हूँ। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी इनकम में बढ़ोतरी करेगा, कोई इनकम मतलब जैसे आपके पैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे ऐसी यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे और उसमें आपने अपना 1000% दिया था, तो उसके रिजल्ट आपको यहाँ पर आते हुए मिलेंगे, उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बस करना क्या है आपको, देखो अगेन बोलूँगी अबंडेंस के एनर्जीज है आपके करियर वाइज में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। जो भी कुछ आप पा रहे हो ना, डिवाइन को सबसे पहले तो ग्रेटफुल रहो, ठीक है। उनके प्रति थैंकफुल रहो, ठीक है, उनको थैंक यू बोलो। और अगर आपको फाइनेंशियली यहाँ पर बहुत गेन हो रहा है, तो प्लीज़ जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन आपको डायरेक्ट वो मैसेज दे रहे हैं, आपके लिए ये मैसेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इन केस अगर आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है ना, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि उसके लिए भी आपको डाउट्स नहीं लेकर के आने हैं, ठीक है। अपने अंदर अपने पोजीशन कहे या अपने एबिलिटीज़ कहे, उस पर आपको डाउट नहीं करना है। पोजीशन नहीं कहूँगी, अपने टैलेंट्स पर, अपनी पावर पर, अपने आप पर, अपने काम पर आपको डाउट नहीं करना है। ये आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। अपने अंदर से नकारात्मकता को निकाल दो, ठीक है। और चीज़ों को परमानेंट अगर रखना चाहते हो तो डिवाइन के साथ कनेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको आपकी लाइफ में तभी वो बरकत आएगी भी और बनी भी रहेगी। यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं, अगर कहीं आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है, जिसे कहते हैं कि हमने अपना जी जान लगा दिया, हमने अपना 1000% दे दिया, 100% नहीं 1000% दे दिया, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं उतरे, तो डिवाइन कह रहे हैं बस कमी यहीं रह गई है,
ठीक है। अब वो जो कनेक्शन होता है ना, मैं यहाँ पर ना बहुत लोग मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि कनेक्शन मतलब क्या, डिवाइन के साथ क्या कनेक्शन, कि हे ईश्वर मेरा ना काम अच्छा रहे, मैं सब बना रहे। ये तो फिर आप सेल्फिश हो गए ना अपने काम के लिए, तो वहाँ पे भी काम आ गया आपका, है ना। तो काम नहीं आना चाहिए बीच में। अगर आप उनसे कनेक्ट हो रहे हो तो ऑनेस्टली आप उनसे कनेक्ट हो, ठीक है। आप वाकई में उनसे कनेक्शन बनाना चाहते हो तो वाकई में बनाओ ना, कोई चीज़ की डिमांड क्यों हो रही है। आप अपने पेरेंट्स को थोड़ी बताते हो कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, वो तो फील कर लेते हैं। तो डिवाइन तो वैसे ही एनर्जीज पिक कर लेते हैं ना। तो आपकी लाइफ में जो कमी है ना वो देंगे आपको, बस उनके साथ कनेक्शन को आपको स्ट्रांग बनाना है, राइट। ऑनेस्टली यहाँ पर आपको ना वो नहीं रखना है कि हे ईश्वर मेरा ना काम अच्छा हो जाए, ये हो जाएगा तो मैं लड्डू चढ़ा दूंगा, वो वाली एनर्जीज नहीं चलेगी यहाँ पे। आप डिवाइन को लालच नहीं दे सकते हो, ठीक है। लालच वाली ऊर्जा में मत रहना, ठीक है। ओके यहाँ पर ना हेल्थ की अगर बात की जाए, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ना हेल्थ को लेकर के कुछ इश्यूज हैं आप में से कुछ लोगों को, ठीक है। हेल्थ से आप सफ़र कर रहे हो, ठीक है। अगर आप हेल्थ से सफ़र कर रहे हो, डोंट वरी, ये महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। गाइडेंस आ रही है आपके लिए, कोई उपचार आ रहा है, कोई ट्रीटमेंट आ रहा है, कुछ गाइड आपको किसी न किसी तरीके से कुछ गाइड किया जाएगा, ठीक है। आपको रास्ता दिखाया जाएगा जहाँ आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी ही होगी। जिसे कहते हैं कि देखिए अगर आप ऑलरेडी, ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि अगर आप ऑलरेडी किसी एक डॉक्टर से या किसी एक जगह से ट्रीटमेंट आप ले रहे हो तो थोड़ी सी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। या किसी से आप एडवाइस ले सकते हो, कोई आपको इस वक्त में ना बहुत अच्छी हेल्थ को लेकर के एडवाइस दे सकता है। अगर आप उसकी एडवाइस को कैरी फॉरवर्ड करते हो, मतलब उसके एडवाइस को लेकर के चलते हो, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये मैं घरेलू नुस्खे वाली बात नहीं कर रही हूँ, एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पर जो बात कहना चाह रही हूँ कि आपको कोई अच्छे डॉक्टर की बारे में बता सकता है, अच्छी जगह के बारे में बता सकता है जहाँ आपको जा करके ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। कहने का मतलब कोई आपको पाथ दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आपकी हेल्थ यहाँ पर इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि गाइडेंस का कार्ड है, बेसिकली आपको लेकर के जाया जा रहा है। अपने थॉट्स को थोड़ा सा चेंज करो, जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में, उस बीमारी में अपने थॉट्स को इन्वॉल्व मत करो, वो भी जो है और बीमारी को मैनिफेस्ट करता है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। आप आधी बीमारी तो अपने साथ चिपकाए तभी रखते हो जब आप उसके बारे में बार बार सोचते रहते हो या उसके बारे में बोलते रहते हो, दूसरों से बातें करते रहते हो। तो उससे थोड़ा डिटैच हो जाओ, ठीक है। अच्छा सोचो, हेल्दी सोचो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए अप्रैल मंथ में क्या उनको और जानने की ज़रूरत है, कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले को। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको बोला जा रहा है। आपको अपने लाइफ में देखना है कि आपको रिलीज़ क्या करने की ज़रूरत है और मेडिटेट कीजिए। अगेन यहाँ पर ना हैंग्ड मैन कहे उसकी एनर्जीज भी है, बैलेंस की एनर्जीज है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप किसी एक साइकिल से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, मेडिटेट करो, डिवाइन से कनेक्ट हो, ठीक है। आपको स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। अगर किसी भी प्रॉब्लम में स्टक होना, माय डियर डिवाइन आपको कह रहे हैं घबराओ मत, ठीक है। कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, ये बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है, आने वाला है, तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव करो, ठीक है। ऐसे मत रहो कि नहीं मेरी लाइफ में तो ऑलवेज तहस नहस ही रहती है, या मेरी लाइफ में मुझे कभी अच्छा कुछ मिलता नहीं है, या मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं है। ऐसी चीज़ों को बोल करके मैनिफेस्ट मत करो अपनी लाइफ में, अच्छी बातें लिखो। जो लोग बेकार के कमेंट भी डाल देते मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, आप सोचिए कितने लोग उन कमेंट्स को पढ़ेंगे तो वो चीज़ बार बार वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी। उसकी जगह अगर कोई अच्छी चीज़ अगर आप लिखोगे, आपकी विश अगर उसको लिखोगे प्रेजेंट टेंस में, तो जितने लोग उसको पढ़ेंगे सोचिए उसको कितनी ऊर्जा मिल रही है। मान रहे हैं आप, तो वही थॉट पैटर्न आपको डालने की ज़रूरत है कि उन चीज़ों को मैनिफेस्ट मत करो। एंड द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। अब चीज़ें आपकी आगे ग्रो कर रही हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अब चीज़ें ग्रो कर रही हैं, तो आप अपनी एनर्जी को भी यहाँ पर जो है ठीक कर लीजिए, अपनी सोच को भी यहाँ पर आप ठीक कर लीजिए। आपको बोला जा रहा है एटलीस्ट आपको अपने अंदर से ना ये सोच डालने की ज़रूरत है कि मुझे कहाँ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, मुझे अपने अंदर या अपने बाहर कहाँ बदलाव लाने की ज़रूरत है, कहाँ कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ जो मुझे सर्व नहीं कर रही हैं, चाहे वो आपकी सोच है, चाहे वो आपका रूटीन है, या वो कोई भी चीज़ है, ठीक है। और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं माँ? ओके, एक आया है कार्ड,
मूविंग ऑन अगेन, ये ट्रैवल की बात कर रहा है, ठीक है। मूविंग ऑन की एनर्जीज है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है, जर्नी की एनर्जीज है। तो माय डियर डेफिनेटली ये जर्नी मुझे ऐसी लग रही है आप लोगों के लिए ये मंथ में, जैसे मैं सीरियसली अगर आपको बोलूँ ना, तो ये जर्नी लाइक आप इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ इम्प्रूव हो रही है। तो अगर आपकी लाइफ इम्प्रूव हो रही है तो आपको अपनी सोच को भी इम्प्रूव करना है, राइट। आपको अपने आप को भी इम्प्रूव करना है। आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, अपने अंदर चेंजेस लाओगे, अपने अंदर बदलाव लाओगे, अपनी सोच में बदलाव लाओगे, तो आपकी लाइफ में भी बदलाव आएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली ये मंथ तो है, ट्रैवलिंग तो बहुत ही फिक्स यहाँ पर आप में से बहुत लोगों के लिए नज़र आ रही है, ठीक है। डिस्ट्रप्शन, मैं वही तो बोल रही हूँ, अपने अंदर देखो, अपने अंदर झांको, अपने अंदर काम करो, ठीक है। क्या चीज़ है जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कुछ तो आप लेकर चल रहे हो, कुछ तो आपने ना मतलब अपने अंदर कुछ आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। चाहे हो सकता है कि वो आपकी सोच ही क्यों नहीं है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच करके ज़्यादा ख़राब कर लेते हो, तो वो सोच, उन चीज़ों को यहाँ पर शिफ्ट करो, आपको बोला जा रहा है, ठीक है। पावर पावर में आ रहे हो तो प्लीज़ उसे क्लेम करो माय डियर, क्लेम करो, ठीक है। ओके, ये कार्ड क्यों, ओके ये कार्ड आया था। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं जो मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, देख लेते हैं वहाँ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं और क्या मैसेजेस हैं आपके बच्चों के लिए, कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। ओह ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, हम ले लेते हैं। एक है, ओह यहाँ पर है न्यू करियर आपके लिए। योर वर्क फोकस इज शिफ्टिंग, ओह शिफ्टिंग डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है कोई नई जॉब आपको मिल रही है, कोई बेटर जॉब आपको मिल रही है, या फिर कहीं आपका ट्रांसफ़र हो रहा है बेटरमेंट के साथ, ठीक है। तो येस, योर वर्क फोकस इज शिफ्टिंग इन अ पॉजिटिव न्यू एंड सक्सेसफुल डायरेक्शन। तो भाई करियर में तो आप कमाल करने वाले हो, ठीक है। करियर में बहुत आपके चेंजेस, बदलाव आने वाले हैं, पॉजिटिव शिफ्ट्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। सक्सेस आपको मिल रहा है। और यहाँ पर है आर्कएंजल सैंडलफोन, म्यूजिक, साउंड हीलिंग, पोइट्री, प्रेयर, ट्रूथ, पावर, टर्कोइज। तो येस, यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि आपको अपने पैशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। बेसिकली ये मेरे लिए होम कमिंग वाली एनर्जीज होती है कि अपने ट्रू सेल्फ में टैप इन करना। तो यहाँ पर अगर आप कुछ अपने आप के साथ मतलब करना चाहते हो, अपने टैलेंट्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ा येस है। यहाँ पर आर्कएंजल सैंडलफोन है, आप उनके साथ काम कर सकते हो। आपको बोला जा रहा है किसी के लिए म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो आपके लिए म्यूज़िक, आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हो या गाते हो या लिरिक्स लिखते हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों को यहाँ पर म्यूज़िक के थ्रू ना साउंड हीलिंग, आपको बोला जा रहा है कि अपनी हीलिंग कीजिए, साउंड हीलिंग सुनिए, ठीक है। आपको YouTube पर मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करोगे ना साउंड हीलिंग, तो आपको ऐसी वीडियोस आपको दिख जाएंगी, ठीक है। वो उनके थ्रू आपको मेडिटेट करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। प्रेयर्स कीजिए, ये मंथ में आपकी प्रेयर्स लगने वाली है, बिलीव मी। और ट्रुथ के साथ आगे बढ़िए, अपनी पावर में टैप इन कीजिए। ये मंथ में आप टर्कोइज भी यूज़ कर सकते हो, जो कि ये मैंने भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो येस माय डियर, बहुत ही ब्लेस्ड मंथ रहने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, फॉरगिव, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम। भाई जो भी चीज़ है ना आपके अंदर, जो भी चीज़ है कर दो रिलीज़, माफ़ करो और आगे बढ़ो। किसी पर्सन से आपको जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर कोई सिचुएशन से, तो प्लीज़ अब उसे रिलीज़ कर दो। अबंडेंट टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है, वेलकम करो। पुरानी चीज़ों के लिए जगह मत रखो, ऐसी चीज़ें जगह घेर लेंगी तो नई चीज़ें एंट्री कहाँ करेगी, कहाँ रखोगे ऐसी चीज़ों को, ठीक है ना। तो उसके लिए पुरानी चीज़ें निकालनी बहुत ज़रूरी है। तो निकालना मतलब बैगेज को कैरी करके नहीं चलना है, आपको उसको रिलीज़ करना है, ठीक है। तो येस माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।